हाय गाइस, वेलकम बैक। और अभी सर के साथ ना मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। पता है, बहुत जरूरी काम। सर जा रहे हैं दांतों के डॉक्टर के पास। कीड़ा लग गया सर के दांतों में। कीड़ा तुम्हारा लग गया तुम्हारे दिमाग में, दांत में हफ्ते दर्द है, दिखाने जा रहा हूँ तो कीड़ा लग गया। इतना मीठा खाते हैं ना। और पता है जैसे सासू माँ होती है ना, अपने अलमीरा में सब रखती है खाने का स्टॉक, वैसे ही सर खाने का नहीं। शिवानी हमारी एंकर, वो उससे बहुत दिनों से लड्डू उधार चल रहे थे, तो मैंने कहा कि लड्डू तो वो सुबह बूंदी के लड्डू मंगा दिए उसने बहुत सारे। मुझे बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, बूंदी आ गया तो मैंने बूंदी। तुमने भी तो खाए थे। मैंने खाए थे सर, लेकिन दांत में आपके दर्द हो रहा है ना। हाँ, तो दांत पे दर्द का बूंदी के लड्डू से क्या इससे ये है, दूसरों से मत बोला करो मीठा लाने के लिए। वो लाते तो है पर वो सोचते तुमसे भी तो कई बात है, तो बड़ा कौशल ले आई। ओ, मैं नहीं खिलाती इसीलिए, क्योंकि आपके दांत में दर्द होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। मैं आपको हेल्दी चीजें बताती हूँ कि हेल्दी चीजें खाओ। बताती हूँ, कभी ले भी आया करो। सर लाऊंगी ना, आप टाइम तो दो। सैलरी मुझे देते नहीं है। टाइम में कुछ होता नहीं, वैसे तो फोन पे उठा के जोमेटो खोला जाता है और जोमेटो पे सर ब्लिंकिट का तो यार चैप्टर नहीं करो, आपकी वो चप्पलें याद आ जाती है मुझे। सर ना ब्लिंकिट करते हैं विद इन इंस्टेंट, 1 सेकंड में ये वाली चप्पल कर देता हूँ। और वो इतनी छोटी छोटी चप्पलें अपने लिए ऑर्डर कर लेंगे, फिर बोलेंगे ओहो ये तो ये वाली चप्पल आ गई, स्केचेस की फीमेल चप्पलें। तो तुम पहनी है ना, कल तुम चप्पल काम में आ गई ना। अगर चप्पल नहीं होती कल नंगे पैर घूमती ना तुम पहनी नहीं ना। सर थैंक यू, इतना सोचते हैं ना, मतलब एडवांस में चीजें मंगवा के रखते हैं। तो सर वैसे हुआ क्या आपको दांत? अरे मेरे ना इस बार दांत में कल रात से दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो दांतों वाले डॉक्टर दिखा देता हूँ। डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर का नाम है, तो चलता हूँ, चल के उनसे मुझसे तुम्हारा नाम कर पूछूंगा, तो उनका वो करना, बातचीत करना, वो बहुत मजेदार है। सर मेरे भी देखो दांत टेढ़े मेढ़े है, सीधे कर देंगे क्या वो? तुम्हारा दिमाग ही टेढ़ा मेढ़ा है। दिमाग ठीक हो जाए तो दांत सही हो। सर के साथ पता है दिक्कत क्या है? एक्चुअली इनकी जो अकल जाड़ है ना, कुछ ज्यादा ही अकल आ गई हो। अकल जाड़ बहुत ऐसा आगे नहीं है, अकल थी मुझ में, तुम्हारे संग रहकर कम हो रही है। तो मतलब ये मान रहे हो ना कि कम हो रही है? हाँ, तुम्हारे संग रहकर जो रहेगा उसकी अकल कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल लगता है जल्दी चलो, डॉक्टर उठ जाएंगे भाई, ड्राइवर साहब, है ना। और क्या कहते हैं, सर को हमेशा ऐसा लगता है कि 1 सेकंड तुम चलाते रहने जरा, देखो फोन सुनवाता हूँ, कितने मजेदार फोन आते हैं। ठीक है। हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून, दिस इज कलर फ्रॉम रॉस्ट्रम एजुकेशन। जी भाई साहब, मैं 5 मिनट में दोबारा कर लीजिएगा, मेरा वीडियो चल रहा है 5 श्योर सर, श्योर। तो मुझकी तो काम करता है, मुझे लगा कि वो उससे अंग्रेजी में बोले सर, बात इसे कर लगा लेते हाँ, हैं अंग्रेजी सर, में उससे टाइट है। 15-20 मिनट बात कर लेते हैं। हेलो चैट मैं जीपीटी कोई से और पूछो। कोई और होता तो मुझसे कहता जैसे कोई भारत में रहते हैं आप, कृपया करके हिंदी में बात करिए, है ना। तो सर को हिंदी इतनी पसंद है ना, सर कहते हैं अंग्रेजी वाले लोग हिंदी पसंद नहीं है, अंग्रेजी कम आती है। नहीं आती है सर को, लेकिन सर फिर भी ना मोटिवेट करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो क्यों ना बोले हम। राष्ट्रभाषा नहीं है, पहले करेगी आपको बता। तो कौन सी है हमारी तो मैं राष्ट्रभाषा? कल पढ़ी लिखी हूँ ना। अच्छा, एक सेकंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी मिली है प्रिया से। इनको ये नहीं पता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर कौन आप सी है? सोचिए कि आप क्या जीनियस नई जनरेशन है कि प्रिया को ये नहीं पता कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। फिर कौन सी अच्छा, है? राष्ट्रगान कौन सा है? हाँ, जनगण मन। और वंदे मातरम क्या है? वो नहीं हमारा ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन की लड़की टॉपर उपराष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था मैडम को कि साहब ये इतनी होशियार हैं, नायडू जी ने। अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरा कोटि पड़ा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति, ऐसी लड़की को टॉपर बनाया है जिसको ये नहीं पता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। तो आप बताइए कौन सी राष्ट्रभाषा? अब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए और पूछिए। चैट जीपीटी का तो और भी मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं किसी और व्लॉग में बताऊंगी, चैट जीपीटी वाला किस्सा भी। तो चलिए हम आगे डॉक्टर के पास, और अब सर को लगेगी सुई, है ना। सुई पहले लगवा दो तुम। चलिए गाइस, देखते हैं अब सर का कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है। सर का स्टाइल देखो सर, अगर डॉक्टर के पास भी जाते ना, ऐसे हीरो बन के जाते हैं। ये देखो ऊपर से नीचे से, ये है सर का आउटफिट ऑफ द डे। तो मैं आपको डेली ना आउटफिट भी दिखाऊंगी। ये सर का आज एयरपोर्ट लुक है। गाइस, हमारे सर को ना बहुत गंदी आदत है फोन चलाने की। अगर किसी के पास हर टाइम सर फोन चलाते हैं। अगर किसी इंसान के पास कोई टेक्निक हो, कोई इलाज हो,
या किसी तांत्रिक बाबा के पास कोई ऐसा मंत्र हो कि जिससे इंसान का फोन छूट जाए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि इनका तुम फोन जाना शमशान में आज रात को 12 बजे को जलती हुई चिता के पास हड्डी ढक रहा। लोग भी सोच रहे हैं कैसी कैसी बातें करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? ओके, तो सर ना थोड़े डरे हुए हैं, इनको दर्द होगा तो प्लीज आराम से करना। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है और इस सर का तो पता नहीं, पर मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बैठ के देख के, क्योंकि दांतों के डॉक्टर से बहुत डर लगता है यार, दर्द भी होता है ना सर? दांत का दर्द बहुत बुरा होता है ना, इंसान को रुला देता है। कौन सा दर्द है छोटा? बाकी दर्द तो फिर भी सह लेते हैं, दांत का दर्द कैसे सहेगा कोई, है ना? दांत का दर्द होता भी यहाँ है, हर जगह होता है, पता नहीं कहाँ होता है। तो चलो अब देखते हैं, ट्रीटमेंट तो अच्छा ही होगा क्योंकि सर सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास आया है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। A few moments later. कल से मेरी वाइफ को ऐसी तारीफ कर रही है, आप कितना अच्छा गाती हो, इतना अच्छा बोलती वो हो। गाती वाइफ- है बहुत तो अच्छा। जो इसलिए खुश होगी वाइफ इसको लेके, ये कुर्ता पहनी हुई है, वाइफ दिला के लाई। ओके ठीक है ना, पटाने में किसी भी इंसान को बड़ा माहिर है। तो ये अच्छा खासा क्लिनिक चला रहे हैं डॉक्टर, उन्हें कहते फिल्म में काम आप करते आपको देखो कितने स्मार्ट है वो, एक मतलब टाइम नोटिस आ रहा है कि सपनों में चीजें लगी हैं। अब वो डॉक्टर घर पे जाके वाइफ को ब्लॉग दिखाएंगे, देखो भाई मैं तुम्हारे खातिर डॉक्टर हूँ ना, बहुत मिल जाते। गाइस ये आप बहुत खुद ही बुरा बात है ये। खुद देखो, इतने स्मार्ट डॉक्टर के पास आधे लोगों का दर्द तो वैसे ही चला जाता होगा लड़कियों का, इनको देख के, है ये ना? बात सही है, डॉक्टर साहब की स्माइल जो है ना बहुत। अच्छी है, और डॉक्टर साहब नेचर वैसे भी अच्छा है। और सर ने इतनी तारीफ की है ना, सर ने मुझे बोला कि प्रिया तेरे दांत में दर्द हो ना तो तू लखनऊ आ जाइयो, फ्लाइट का खर्चा कर लियो, पर अब इनसे ही पता ही करवाइयो। क्यों करे, इसके दांत टेढ़े हैं ना तो ठीक कराने अरे इसके बाद- तो आपको फ्री, आप तुम्हारे फ्री ऑफ चार्ज फ्री ट्रीटमेंट होगा। तारीफ के बाद हाँ, हीरो मतलब बेकार है। बट नहीं सर, आपकी पर्सनालिटी सच में, और जितनी सर ने तारीफ की थी ना, आप उतने ही अच्छे हो। और पिया सबसे अच्छी बात है, डॉक्टर साहब का हाथ खोलना, दर्द आज तक नहीं हुआ। हाँ। रूट कैनाल हुआ या ऐसा कुछ हुआ, आज तक दर्द नहीं हुआ। तो आप आंखें बंद करके घुसड़िया पे आइए, डॉक्टर राहुल तिवारी ढूंढिए, दांत में कभी कुछ हो जाए लखनऊ में आपको, मतलब दांतों का इससे बेहतर डॉक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इसके कोई बात नहीं। ये रियली देखो। थैंकफुल, रियली थैंकफुल सर, रियली थैंकफुल। हाँ होते हैं, जैसे मैंने सुना है कुछ लोग इतने परफेक्ट होते हैं ना अपने काम में कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते। ये और मुझे लग रहा है शायद लखनऊ सर इसलिए आए थे कि यहाँ पे आपके पास एक विजिट हो जाएगा। हाँ मैं बम्बई में तो जा रहा खाना खा रहा था, दर्द हाँ, था। हाँ, इन्होंने तो मैं क्या नहीं दिखाऊंगा, गए। नहीं दिखाऊंगा लखनऊ में जाके। इन्होंने बोला दवाई खा के थोड़ा देर वेट करूंगा, मैं यहाँ ही जाऊंगा। तो चलिए सर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं ब्रश करना बहुत जरूरी है, सुबह शाम 2 टाइम करे, गागल्स करे। आज तुमने किया था जब मैं तुम्हें खिला रहा था, हाँ सुबह तुम सो के उठी, मैं तुमसे खा रहा हूँ, तुमने क्या कहा कि नहाने के बाद करूंगी ब्रश। तो मैं दुनिया मेरी सो habit के है, उठ के साथ ब्रश ब्रश करती करती, हूँ। दुनिया सो के क्योंकि उठ के, खाने के बाद जम जाता है, फिर उसके बाद ब्रश हाँ, करने तो दुनिया दिक्कत सो हो के जाता उठ है। के, दुनिया सो के ब्रश करती है, और तो जो नहाने जाती है गंदा संदा चाय पी लेती है या कॉफी पानी पी लेती है। जिसको मैं क्लीन कर लेती हूँ ब्रश करके, है ना? मीठा बहुत खाते हैं एक तो सर, ये इनको मीठा खाने से दांत में कोई समस्या डॉक्टर होती है, डॉक्टर होती है ना मीठा खाने के दांत से कोई समस्या है? अगर मीठा करने ओरल हाइजीन अच्छी हो तो दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा सा मतलब ब्रश अच्छी तरीके से मेंटेन करें। अगर मीठा या नमकीन कुछ फर्क है दांतों के पॉइंट में? नहीं, बस हमें क्या है, दांत मीठे में अगर स्टिकी है और दांतों में चिपका रह गया तो वो नुकसान करेगा। अगर हमारी ओरल हाइजीन उतनी एफिशिएंटली नहीं हम लोग क्लीन कर रहे हैं और चिपका रह गया तो दांतों को नुकसान करेगा, cavities हो जाएंगी। बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक ऐसे करेगा। नॉनवेज से भी होता है? कोई भी चीज़ फूड लॉजमेंट, चाहे veg हो, चाहे non-veg एनीथिंग हो। गेट डिसलॉज, वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगी, वहाँ पे हमारा एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं क्लोव ऑयल को पानी में डाल के उसके कुल्ले करने चाहिए, ऐसा होता है? उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। क्लोव ऑयल जैसे बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया है वो, ठीक है ना, वो पेन को कुछ टाइम तक कम कर देगा। भाई लोगों उसके को बताइए, लोगों को एक बड़ी हरी वो हर आदमी कंफ्यूजन है होटल में, टूथपिक आप कहते हैं, टूथपिक है टूथपिक दुश्मन है दांतों का। और फ्लॉस जो आगे फ्लॉस, side वाले- फ्लॉस इज वेरी गुड। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टूथपिक एंड फ्लॉस इज दैट द शेप। टूथपिक का शेप रेक्टेंगुलर होता है, फ्लॉस का शेप गोल, टूथपिक का शेप राउंड होता है, फ्लॉस का शेप रेक्टेंगल होता है, बहुत थिन होता है।
कहीं खाना फंस जाए, फूड लॉजमेंट हो जाए, तो बेस्ट इज फ्लॉसिंग। और टूथपिक क्या होता है, वो एक परमानेंट जगह क्रिएट कर देता है दांतों में, जहाँ पे दोनों ही दांत डिके हो जाते हैं, जहाँ से टूथपिक क्लीन करता है। तो फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबको फ्लॉस करना चाहिए, मतलब अपनी डेली रूटीन हैबिट में और हाइजीन में फ्लॉस को ऐड करें। बट सर कई लोगों के साथ दिक्कत होता है, जैसे हम फ्लॉस यूज करते हैं तो ब्लड आ जाता है। ब्लड आता है। हाँ, वो- देखिए फ्लॉस का तरीका है बेसिकली, जहाँ पे फ्लॉस नहीं जा रहा है वहाँ पे फ्लॉस ना ले जाएं। बहुत टाइट स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे जबरदस्ती ले आते हैं, वहाँ पे ट्रॉमेट होने जाता है। जहाँ पे फ्लॉस इजीली हो रहा है, जहाँ पे खाना फंसने टेंडेंसी, वहीं पे फ्लॉस करें। जहाँ पे और थिन स्पेसेस हैं, जहाँ पे फ्लॉस नहीं बनते, तो वहाँ के लिए और एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, बोलते हैं वाटर फ्लॉसर। फ्लॉसिंग थ्रू अ स्पीड ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, पानी की तेज धार से उस छोटे से खाने जो फंसा है उसको साफ करें। मेन प्रॉब्लम दांतों की समस्या इसलिए बढ़ रही है बिकॉज ऑफ फूड लॉजमेंट, पुअर ओरल हाइजीन। सुन लिया सर आपने? सुन लिया? सर लोग बेटे बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, तो मुझे तो कुर्सी बैठ के नींद आ जाती है। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने डॉक्टर से इसका कलर बहुत अच्छा है। कलर का नाम कुर्सी रखी, नींद कहीं नहीं आती मुझे। ये यहाँ पहले कहता सोने- डॉक्टर एक चेयर दे दिया करिए, मैं सो जाया करूंगा। ये यहाँ सोने ही आते हैं। उनको देखे मैंने किसी नेता का या किसी रोक दे दी, लेकिन मैं भाई है तो देखिए मैंने मेरे रिसेप्शन में बताया कि मैं आने वाली है। भाभी जी भी डॉक्टर है तो आई है, भाभी जी आएंगे तो थोड़े हल्का डॉक्टर, थोड़ी हवाई होगी डॉक्टर की। और मुझे जानते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल भी अपनी वाइफ से डरते हैं। वो डॉक्टर है। एक वाइफ आ गई, केवल आप, मेरा नाम संजय भाभी, मैं जर्नलिस्ट हूँ। संजय शर्मा से नहीं, मैंने कहा हाँ मैं बताता हूँ। लेकिन बेचारे से घबराए हुए जा रहे हैं। मैंने कहा कि कोई ऑफिसर देता आ रहा है, तो मेरी वाइफ आ रही है। सबसे बड़ा। मैंने कहा डर क्यों रहे हैं हम? आज हम सर एक ब्लॉग शूट कर रहे थे। ये किया है, हम लोग ब्लॉग, भाभी ब्लॉग बनाते हैं। सर तो बीच में ट्रीटमेंट के बीच में ही उठ गए, जब मैंने ट्रीटमेंट बाद में। सर अच्छा, टेम्परेचर 22 पे करो। डॉक्टर डांट खाने उसके भाभी डॉक्टर है, वो बेचारी कहीं आ रही थी और अपने पेशेंट को यहाँ बुला लिया। तो डॉक्टर की वीआईपी चेयर है जिससे मैं बैठा हूँ, तो डॉक्टर यहाँ पे, वो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर, बड़े बड़े आईएएस अफसर यहीं पे आके इसी चेयर पे बैठे हैं। तो हाँ, तो भाभी ने किसी भाभी होगा तो वहाँ पहुँच जाना 4:15 बजे। और मेरी गलती है, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। भाई डॉक्टर ने मुझे यहाँ हटा दिया, ये भाभी का वो था। भाभी जी आई और इनकी हवा खराब, मैम कहाँ है, गाड़ी में है। तो मैंने पूछा कोई आईएएस है क्या, कौन आ रहा है आपसे, टेंशन में? नहीं, मैडम आ रही है, कोई तो पेशेंट है। आज मैंने पहली बार इनको डरते हुए देखा, तो पहले सच में हाँ डॉक्टर की हवाइयाँ पत्नी से बड़ी पावर कॉफी पत्नी से कौन नहीं डरता। सब छोड़ के तुरंत दूसरी जगह चेयर पे गए, खुद भाभी के संग उस पेशेंट को देखा। गजब है यार। एक्चुअली संजय सर जहाँ जाते हैं ना, वहाँ लोगों को डरा ही देते हैं। मैं क्यों डरा देता, मैं तो लेट होगा ना, डरे वो भाभी आई तो। अब मैं भी नाम नहीं लेना चाहती, आप अपने देश के किन किन लोगों को डरा रहे अरे फीलिंग हो रहा हैं। बस फीलिंग होगी। बस इसका कितना एंड टाइम हम 5-10 मिनट उसके बाद हम बटर चिकन खाए जाएंगे। देखना बटर चिकन अभी ट्रीटमेंट करवाए, इनको बताइए कि इसको कुछ नहीं खाना खिचड़ी के अलावा। ऐसा कुछ डॉक्टर ये तो बढ़िया है, वो कहते हैं बस टूथपिक इस्तेमाल मत करना, थोड़ा जोर मत लगाना हड्डी खाने के लिए, और सब कुछ। सर के साथ एक दिन पूरा ब्लॉग करेंगे डेंटल हेल्थ के ऊपर, ओरल हाइजीन हाँ, डॉक्टर बहुत जरूरी है। आऊंगी और आपको उसमें चीजें बताना कि हमें क्या करना चाहिए क्या हाँ। नहीं। श्योर क्योंकि मैंने देखा आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत में कीड़ा हाँ। लगा है। अगर टूथपिक की बात किसी को नहीं पता, आप लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, वही देते हैं। और डॉक्टर कहते हैं टूथपिक सबसे ज्यादा खतरनाक है दांतों के लिए। ये देखिए पता नहीं ब्लॉक करेंगे डॉक्टर। और गाइस अगर आपको कोई दिक्कत है, दांतों की कोई समस्या, आप कमेंट कर दीजिए, हम सर से एडवाइस ले लेंगे उसके हाँ, लिए, है हाँ, ना? बस कुछ यही। भी आपको लगता है दांतों का, आप हमें बताइए। तो फिर ये ट्रीटमेंट हो गया और पता नहीं चला, मुझे झटकी भी आ जाती अब तो सोने फिर- आए थे, है ना। सोने आए थे। और फिर दांतों को डॉक्टर होता है, डर लगता है कि चलो ये इतना खतरनाक काम होता है। उनका दांत उंगली होती है, आदमी दर्द होता है कट कर दे, इसके कारण बड़ा रिस्क होता है। किसी के मुंह में उंगली रखना और वो बेचारे को दर्द हो तो काट लेगा।
कभी ऐसा हुआ आपकी उंगली काटी? हाँ हुआ है सर, काफी बार हुआ है, काफी बार हुआ है, मुझे भी लगता है कि तुम कट्टो उंगली है। काफी बार हुआ है। एकदम वहाँ भी रेशा होता है ना। हाँ। तो थैंक यू, मतलब बहुत शुक्रिया। Thank you. बढ़िया, आपके हाथ में ना पता ही नहीं चला। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बस ये बता दीजिए लखनऊ में क्लिनिक कहाँ पे है और आपसे कैसे कांटेक्ट करें अगर किसी को यहाँ आना मेरा नाम डॉक्टर राहुल तिवारी है। मैं साइंस स्पेशलाइज्ड डेंटल हॉस्पिटल में बैठता हूँ। ये हुसड़िया चौराहे के पास में है, 1/264 विरामखंड गोमती नगर। मेरी टाइमिंग है 11 से 4 और शाम को 6:30 to 9। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आपको ये एप्रिसिएशन लेटर जो है ये किसने दिया? ये मेरे पेशेंट थे 84 इयर्स के। वो काफी ज्यादा एप्रिहेंसिव थे अपने फिक्स दांतों को लेके। काफी जगह गए थे तो उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, तो उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने उनके डेंटल इम्प्लांट्स के द्वारा से उनको फिक्स दांत दिए। वो इतने खुश हुए, तो वो गूगल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि गूगल में रिव्यू कैसे दें, तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे लिख के फ्रेम करा के प्रॉपर उन्होंने मुझे दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताएं, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड को लेके आए, उनकी एज थी 90 ईयर्स। तो जिन सर का मैं कर चुका था और 90 ईयर्स वाले पेशेंट यहाँ बैठे थे, दोनों आपस में कह रहे थे कि अब जैसे मेरे दांत है फिक्स वैसे इनके भी लगा दो। मतलब ऐसे इतना ज्यादा उससे इतना, जब फिक्स दांत मिल जाते हैं इंसान को और कुछ भी मन चाह खा लेता है तो कितना सुख अनुभव करता है वो। सर मुझे लगता है दांत का दर्द तो ना इंसान को रुला देता है। सिर्फ सबसे बदतर दर्द होता होगा। दांत का दर्द रुला देता है और दांत का ना होना वो भी दर्द रुला देता है जब पेशेंट कुछ खा नहीं पाता है। इसलिए अपने दांतों को अच्छा रखें ताकि दांत लाइफ टाइम आपके साथ रहे। और सर इस एप्रिसिएशन लेटर से ना मुझे बहुत अच्छी सीख मिली। उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हाईली, फिर उसको काट दिया। ये इतने सीनियर, इतने एजुकेटेड थे, पर इनसे पता चलता है कि गलती सभी से होती है। गलती करना गलत बात नहीं है, पर उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। बहुत अच्छी बात आपने नोटिस की है। वो होशियार है, थोड़ी सी अगर काम करती है। आपकी बात आऊंगी।